अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। जल्दी से ही वीडियो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। सूरज ग्रूप हो चुका है और ज़ाहिर सी बात है मुझे किसी भी टाइम गार्ड की कॉल आ जाएगी कि भैया बस कर दो आ जाओ। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल खड़े होकर बनाते हैं क्योंकि अभी तक गार्ड साहब आए नहीं हैं। जेवी आईफोन, बाईपास आईफोन और मेरे भाई जो एमडीएम आईफोन, इस वीडियो में सारों को क्लियर कर लेते हैं। इंडिविजुअली सब पे मेरे चैनल में वीडियो बनी पड़ी है, लेकिन एक ही वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एमडीएम आईफोन कंपनी ओन फ़ोन होते हैं। अमेज़ॉन है, जितनी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, जिनके हज़ारों में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एप्पल से अपने हिसाब से ओनरशिप लेके फ़ोन बेचते हैं। उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है ओनरशिप का लॉक होता है, जिसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है क्लियरली अगर एमडीएम आईफोन आप देखेंगे, उसको ओपन करेंगे सेटिंग्स के ऊपर लिखा आ जाएगा कि दिस फ़ोन इज़ बीइंग सुपरवाइज्ड बाय दिस कंपनी। ठीक है, तो बेशुमार ऐसी कंपनी थे जिनके हज़ारों में एम्प्लॉयज़ होते हैं। एप्पल से वो डायरेक्ट बाइंग करती हैं और एप्पल उनको ओनरशिप लॉक लगा के देता है ताकि आपकी लोकेशन ट्रैक हो सके, आप किस वक्त क्या कर रहे हैं। वो उन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय डिलीवरी देने गया है, कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये सारा कुछ उनको पता होना चाहिए। तो वो होते हैं एमडीएम आईफोन। लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। एमडीएम लॉक वाले आईफोन नहीं लेने चाहिए आपको। एमडीएम लॉक और अनलॉक अलग अलग चीज़ें हैं। एमडीएम अनलॉक वाले लोग फिर भी फ़ोन ले लेते हैं। एमडीएम लॉक वाला फ़ोन तो ना आप रीसेट कर सकते हैं ना आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी ने लॉक कर दिया हुआ है। वो एक ही iOS वर्जन पे चलेगा। लेकिन जो एमडीएम अनलॉक होता है मेरे भाई, जो रीसेट भी हो सकता है, जो अपडेट भी होता है, लेकिन उसमें भी रिस्क ये है कि कोई भी कंपनी, जो कंपनी उसको ओन करती है, वो उस डाटा की ओनर है। जो डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो आपके डाटा की प्राइवेसी फॉर श्योर लीक हो सकती है। आपका डाटा सिक्योर नहीं है अगर आप एमडीएम आईफोन यूज़ करें, तो एमडीएम आईफोन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अब आईफोन को एक चीज़ याद रखिए, आईफोन ख़रीदते वक्त आपने रीसेट लाजमी करना है। उसकी अपडेट तो खैर बाद की चीज़ है, अगर वो रीसेट हो गया तो वो अपडेट भी हो जाएगा। आईफोन ख़रीदते वक्त जेवी आईफोन, एमडीएम आईफोन, जोन सा भी आईफोन है, ठीक है, अगर शॉपकीपर आपसे कह रहा है कि आप रीसेट कर लें, बेफिक्र हो जाएं, तो रीसेट लाजमी कर लें। एमडीएम लॉक आईफोन रीसेट करेंगे तो वो शॉपकीपर पे चला जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो अपने स्टार्टअप पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि वो एमडीएम लॉक है। बाईपास आईफोन जाहिर सी बात है वो भी रीसेट करेंगे तो वो भी फारिग हो जाएगा। तो बाईपास भी नहीं खरीदना चाहिए और एमडीएम भी नहीं खरीदना चाहिए। एमडीएम को चेक करने का तरीका ये है कि सेटिंग्स में जाएंगे, टॉप पे लिखा आ जाएगा दिस आईफोन इज़ बीइंग सुपरवाइज्ड बाय फलानी कंपनी, या वो रीसेट अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है एमडीएम आईफोन को पकड़ने का। आगे आ जाए मेरे भाई बाईपास आईफोन। चोरी के आईफोन होते हैं सर जी, दुनिया में जहाँ पर भी चोरी हुए वहाँ से उनको उनका सिक्योरिटी बाईपास करके उनको ज़ाहिर सी बात है चलाने के काबिल कर दिया जाता है। फैक्ट्री अनलॉक होते हैं और ज़ाहिर सी बात है एक ही iOS वर्जन पे चलते हैं, अपडेट नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर आप डाटा भी नहीं डाल सकते अपना। एक एग्जिस्टिंग पुराने iOS वर्जन पे वो चल रहे होते हैं। अपना डाटा डालने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है फ़ोन को लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन चूँकि बाईपास आईफोन पुराने iOS वर्जन पे स्टक रहते हैं तो उनको आप अपडेट भी नहीं कर सकते। तो बाईपास आईफोन चोरी के होता है सर जी, नहीं लेने चाहिए, अनएथिकल है। वैसे भी दूसरे नंबर पे अगर आप अपने पुराने आईफोन का डाटा उसके अंदर नहीं डाल सकते तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। बाईपास आईफोन को पकड़ना कैसे है, उसको पकड़ने का यही तरीका है, पुराने iOS पे वर्जन पे होगा और अपडेट नहीं होगा, और जाहिर सी बात है उसके अंदर उसको आप रीसेट नहीं कर सकते। ठीक है, शॉपकीपर नॉर्मली बता के बेचते हैं कि ये जेवी आईफोन है, ये एमडीएम है और ये भैया सिम लॉक मतलब बाईपास आईफोन है, ये शॉपकीपर बता के बेचते हैं। लेकिन धोखा कोई आपको दे ना सके, इसलिए आपने रीसेट फ़ोन को आईफोन को ख़रीदने से पहले रीसेट करके लाजमी चेक करना है। ठीक है, तो बाईपास आईफोन भी क्लियर हो गए, रिकमेंडेड नहीं है। जेवी आईफोन एक टाइम पे रिकमेंडेड थे, अभी जेवी आईफोन भी रिस्क में आ चुके हैं। जेवी आईफोन जिसने भी लेना है अभी ना ख़रीदें। अभी ख़रीदना है तो जाहिर सी बात है उसका ब्लैकलिस्ट स्टेटस चेक कर ले। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ब्लैकलिस्ट स्टेटस बताती है, आईएमई और सीरियल नंबर दे के पता चल जाता है। मेरे नॉलेज में जो वेबसाइट है वो मैं जाहिर सी बात है लिंक में डाल देता हूँ, ये यहाँ पे लिख दूँगा कि जहाँ से आप ब्लैकलिस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करना इंतहाई एक आसान सा तरीका है, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जेवी आईफोन के अंदर सर जी एक एप्पल ने कोड डाल दिया है मेरे भाई कि जो कंपनीज़ हैं वो शॉर्ट आईफोन जो होते हैं, जो मतलब जिनकी किस्तें शॉर्ट हैं, कंपनीज़ को इख्तियार दे दिया है। जो कंपनीज़ ज़ाहिर सी बात है आपको आईफोन जो किस्तों पे देती हैं, अपने कैरियर प्लान्स को दे के कहती हैं कि जी इतने साल की किस्तें हैं, आईफोन ले लो। ठीक है, तो ये कैरियर लॉक फ़ोन होते हैं। जेवी आईफोन जितने भी होते हैं वो कैरियर लॉक फ़ोन होते हैं। ठीक है, तो कैरियर्स को उन्होंने बेसिकली अलाउ कर दिया है, एप्पल ने कैरियर्स को अलाउ कर दिया है कि आप जो भी आईफोन की किस्तें शॉर्ट हैं उसको आप लॉक कर सकते हैं। तो बाईपास लॉक पे ही चला जाएगा वो वाला आईफोन भी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। फ्यूचर बाइंग करते वक्त जिसने अपडेट नहीं किया वो iOS 27 पे अपडेट ना करे। इसको जेवी आईफोन जिनके पास है वो पुराने iOS वर्जन पे चलाए, मैं यही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आपकी पूरी डिवाइस लिस्ट में आ जाएगी, पंगे वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है।
चुप करके यूज़ करें। फ्यूचर बाइंग में थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। 1-1.5 महीने में आइडिया हो जाएगा कि JV आईफोन का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इम्पोर्टर खरीदेगा तभी तो उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तीनों किस्में थी, सीधा कैंसिल MDM आईफोन को, सीधा कैंसिल बाईपास आईफोन को। JV आईफोन अभी भी जाहिर सी बात है वर्थ इट है, अपडेट्स वगैरह हो रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अभी टाइम नासाज है, अभी वेट कर लें। जिन्होंने अपडेट नहीं किया 27 पे, वो 27 पे अपडेट ना करें, iOS 26 पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पूरा फ़ोन डिस्क में चला जाएगा, उसको अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 माह 1.5 माह वेट करना है ताकि सिचुएशन इवॉल्व कर जाए और पता चल जाएगा एक्चुअल में होता क्या है। जिसने ख़रीदना है वह कोशिश करे एप्पल वारंटी में ख़रीदे, और कोशिश करके मेरे भाई ब्लैकलिस्ट स्टेटस उसका शॉप पे ही लाजमी चेक कर ले, उसके बाद JV आईफोन खरीदें आप। ठीक है, और सर जी JV आईफोन को कैसे पता चलता है? सेटिंग्स ओपन करें, सेटिंग्स ओपन करके अबाउट सेक्शन में जाए, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो नीचे जाएंगे जहाँ पे फैक्ट्री अनलॉक और नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा होता है, वहाँ पे सिम लॉक लिखा आ जाएगा। ठीक है, कैरियर लॉक या सिम लॉक लिखा आ जाएगा, वो JV आईफोन होते हैं। अपडेट रीसेट सारा कुछ होता है इनके अंदर, रिस्क फ्री है, लेकिन अभी एक रिस्क एप्पल ने ऐड कर दिया है उसके अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।